गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्रिटिकल कांस्टेंट्स के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी क्रांतिक नियतांक। तो थर्मोडायनेमिक्स में कोई भी गैस होते हैं उसके तीन प्रकार के क्रिटिकल कांस्टेंट होते हैं। एक तो क्रांतिक टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम। तो इन क्रिटिकल टेम्परेचरों में जैसे पहला है क्रिटिकल टेम्परेचर एंड टीसी। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, यानी क्रांतिक ताप वह ताप होता है जिससे किसी गैस के लिए क्रांतिक ताप वह ताप होता है यदि गैस का ताप उस ताप से उस ताप पर है गैस, तो उसको एक निश्चित दाब लगाकर द्रवित नहीं किया जा सकता है। यानी उस ताप से नीचे का ताप होगा तो ही गैस को एक निश्चित दाब लगाकर उसको द्रवित किया सकता है। इस दाब को ही, उस ताप को ही क्या कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर वह उच्चतम ताप होता है जिससे अधिक ताप पर गैस को एक दाब लगाकर, निश्चित मात्रा का दाब लगाकर द्रवित नहीं किया जा सकता है, तो उसे क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। अलग अलग गैसों के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर का मान अलग अलग होता है। जैसे CO2 गैस होती है, CO2 गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर का मान और वैल्यू होती है 31 डिग्री सेल्सियस। तो अलग, जैसे दूसरी गैस है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनके लिए भी अलग अलग होता है क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू। इसके बाद हम देखते हैं कि अगला क्रिटिकल कांस्टेंट आता है क्रिटिकल प्रेशर एंड पीसी। क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, यानी क्रिटिकल प्रेशर वह दाब होता है, यानी क्रांतिक ताप पर गैस को द्रवित अवस्था में लाने के लिए आवश्यक जो प्रेशर होता है वही क्रिटिकल प्रेशर कहलाता है। यानी कोई भी गैस होती है उसको क्रांतिक ताप पर लाने के लिए जो आवश्यक प्रेशर लगाना पड़ता है वो क्रिटिकल प्रेशर होता है। ऐसे CO2 के लिए क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू होती है 72.8 वायुमंडल एटमॉस्फेयर, यानी ये इसके लिए क्रिटिकल प्रेशर होता है। और तीसरा क्रिटिकल कांस्टेंट होता है क्रिटिकल वॉल्यूम VC, यानी क्रिटिकल क्रांतिक आयतन क्या होता है, यानी क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाब पर गैस का जो वॉल्यूम होता है वही क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाता है। तो ये अलग अलग क्रिटिकल कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू निकालने के लिए हम वान डेर वाल्स समीकरण का उपयोग करेंगे और इनकी अलग अलग वैल्यू निकालेंगे, कितनी कितनी आती है TC, VC और VC की वैल्यू। तो सबसे पहले वान डेर वाल्स इक्वेशन से वान डेर वाल्स इक्वेशन क्या होता है, P प्लस A/V² V माइनस B बराबर RT, जो हमने कल पढ़ा था। ये वान डेर वाल्स इक्वेशन या वास्तविक गैसों के लिए गैसों का अवस्था समीकरण होता था, ये रियल गैसों के लिए। इसको हम प्रेशर P के लिए हल करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, P प्लस A/V², यानी केवल इस कांस्टेंट बराबर ये इसके नीचे हो जाएगा। कैसे लिख सकते हैं, RT/V माइनस B। इसको क्या P के प्रेशर के लिए हल करेंगे तो इसका पक्षांतर कर देंगे, तो P बराबर आ गया RT/V माइनस B माइनस A/V²। इसको हम समीकरण नंबर 1 कह सकते हैं। तो ये हमने केवल प्रेशर के लिए हल कर लिया। अब इस इक्वेशन को एक क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए x पर इसके मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए इसका आयतन V के सापेक्ष अवकलन करेंगे और एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो इसका आयतन के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे del P/del V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और इसको शून्य के बराबर रखेंगे क्योंकि मैक्सिमम निकालने के लिए हमको इसकी वैल्यू शून्य के बराबर रखेंगे। तो इसका जो अवकलन करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस RT/, ये ऊपर जाएगा क्या हो गया, स्क्वायर हो गया V माइनस B का स्क्वायर, और ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा 2A/V3 बराबर, इसको किसके बराबर रखेंगे, शून्य के बराबर। अब इस इक्वेशन से हम T के वैल्यू निकालेंगे, तो T के लिए हल करेंगे तो इसको इधर ले जा सकते हैं। तो हम जो लिख सकते हैं कि RT/V माइनस B का होल स्क्वायर बराबर 2A/V3। T के लिए हल करेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो T बराबर आ गया हमारा 2A/V माइनस B का होल स्क्वायर बटे RV3। इसको इक्वेशन नंबर हम
2 कह सकते हैं। ये टी के लिए हो गया। तो ताप टी के, इस टेम्परेचर टी के एक निश्चित मान के लिए इसके उच्चिष्ट और निम्निष्ट प्राप्त करेंगे। इसके उच्चिष्ट और निम्निष्ट प्राप्त करने के लिए समीकरण 1 और टी जो 2 है उससे हम टी को अवलोकन करना होगा समीकरण 1 में। तो समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखेंगे तो टी का अवलोकन हो जाएगा। तो ऐसे कैसे लिखेंगे हम, समीकरण 2 से टी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से टी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे क्या आ गया हमारा, टी बराबर आर की जगह आर और बटे की संख्या ऐसे कैसे लिखेंगे, आर बटे बी माइनस टी, और टी की वैल्यू रख देंगे 2a बी माइनस बी का होल स्क्वायर बटे में आर बी स्क्वायर, माइनस इस संख्या को ऐसे कैसे लिखेंगे, ये बटे बी थ्री, ये बटे बी स्क्वायर। तो इसमें क्या हुआ हमारे पास, बी माइनस बी से ये कैंसिल हो गया और आर से आर कैंसिल हो गया। तो टी बराबर वैल्यू आ गई 2a बी माइनस बी बटे बी स्क्वायर माइनस ए अपॉन बी स्क्वायर। इसको हल करेंगे हम तो लास्ट में हमारा टी बराबर वैल्यू आ जाती है a बी माइनस बी बटे बी स्क्वायर, आर बी थ्री था, आर बी थ्री था, बी थ्री क्या होगा, आर बी थ्री माइनस ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास a अपॉन बी माइनस बी बटे बी स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हैं। इक्वेशन नंबर 3 आ गई हमारे पास। अब हम क्या देखते हैं, ये जो इक्वेशन 3 है इसको हम v के सापेक्ष अवकलन करेंगे और इसकी वैल्यू है वो 0 के बराबर रखेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसका अवकलन करेंगे तो यानी v के सापेक्ष अवकलन करने पर, v के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका v के सापेक्ष अवकलन करेंगे डेल v अपॉन डेल v एट कांस्टेंट टेम्परेचर t। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, a अपॉन v थ्री माइनस 3a v माइनस b बटे बी स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी आई हमारे पास। इसको हम बराबर 0 के बराबर रखेंगे, किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर। मैक्सिमम और मिनिमम की स्थिति है तो मैक्सिमम निकालने के लिए इसको 0 के बराबर रखेंगे, लेकिन दोनों को 0 के बराबर रख के हम केवल v की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास v की वैल्यू क्या आती है, इस समीकरण को हल निकालने के बाद हमारे पास केवल v की वैल्यू आएगी, जो v आएगा वही हमारे पास क्रिटिकल वॉल्यूम रहेगा। तो इस समीकरण को हल करने पर v बराबर आता है हमारा 3v, तो v बराबर क्या आता है 3v। तो एट क्रिटिकल पॉइंट, एट क्रिटिकल पॉइंट यानी क्रिटिकल पॉइंट पर जो वॉल्यूम है वो क्रिटिकल वॉल्यूम होएगा, एट क्रिटिकल v बराबर vc होएगा, यानी जो वॉल्यूम क्रिटिकल वॉल्यूम आएगा तो हमारे पास vc बराबर आ गया 3v। तो ये हमारे पास क्रिटिकल वॉल्यूम की वैल्यू आ गई। अब हम अगली वैल्यू निकालेंगे पीसी की, पीसी की वैल्यू निकालेंगे तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या है, v बराबर vc बराबर तो कितना लिखेंगे 3v एंड p बराबर क्या लिखेंगे pc, यानी क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी। तो p बराबर pc बराबर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a की जगह a, b की जगह 3v माइनस यहाँ पर 2 था, क्या था यहाँ पर 2 माइनस 2v था, तो माइनस 2v बटे v3 यानी 3v का क्यूब। तो इसको हल करने पर pc की वैल्यू आ जाती है हमारे पास, pc बराबर आएगा, pc बराबर आएगा ऊपर तो a बटे 27v स्क्वायर, a बटे 27v स्क्वायर, ये हमारे पास क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू आ गई। अब जो समीकरण 2 था उससे टीसी की वैल्यू निकालेंगे। समीकरण 2 में क्या लिखेंगे हम, v बराबर vc बराबर तो 3v लिखेंगे और p बराबर pc की वैल्यू लिखेंगे, कितनी आई है 1 बटे 27v स्क्वायर एंड t की जगह पर tc लिखेंगे, t बराबर tc लिखेंगे। तो हमारे पास tc की वैल्यू आ जाएगी, tc बराबर जो वैल्यू रखेंगे tc वाला इस वाला समीकरण में t की वैल्यू में, तो 2a बटे 3b माइनस b बटे
आर V3 यानी 3V का होल क्यूब। तो इसको हल करेंगे तो PC बराबर वैल्यू आएगी 8a/27BR। ये PC की वैल्यू आ गई। हमारे पास तीनों क्रिटिकल कांस्टेंट थे, उनकी तीनों की वैल्यू प्राप्त हो गई। VC की वैल्यू 3V थी, PC की वैल्यू a/27B² एंड TC बराबर 8a/27BR। ये तीनों क्रिटिकल कांस्टेंट थे, उनकी वैल्यू निकाल ली। अब हमें एक और टॉपिक है क्रिटिकल कोएफिशिएंट। क्रिटिकल कोएफिशिएंट यानी क्रांतिक गुणांक। क्रांतिक गुणांक यानी गैसों का एक क्रांतिक गुणांक भी होता है। तो कोई भी गैसों के लिए क्रांतिक गुणांक क्या होता है? RTC/PCVC। ये गैसों के लिए क्रांतिक कोएफिशिएंट कहलाता है। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे हम, कितना आता है? R की जगह R वैल्यू रख देंगे। TC की वैल्यू हमने निकाली है 8a/27BR एंड PC की वैल्यू थी 8/27BR स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू ऐसे कैसे लिख देंगे? a/27B² डॉट PC की वैल्यू 1/3B। तो इनको हल करेंगे, लास्ट में हम R से R कैंसिल हो गया, दोनों B से दोनों B कैंसिल हो गया, 3 से ये 9 बार कैंसिल हो गया, 9 से ये 3 बार कैंसिल हो गया। तो कुल मिलाकर इसकी वैल्यू आ गई हमारे 8/3। तो ये कोएफिशिएंट क्रिटिकल कोएफिशिएंट यानी गैसों, सभी गैसों के लिए एक क्रिटिकल कोएफिशिएंट होता है, उसकी वैल्यू होती है 8/3। आज हम इतना ही करते हैं।